अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शामी टीवी के साथ हाज़िर हूँ, आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी। नाज़रीन, आज एक हमारे माशरे का बहुत ही एक अहम टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और इस टॉपिक से मुतल्लिक़ हर शख्स किसी न किसी हवाले से उसको ज़िंदगी में वास्ता पड़ा होगा, और वो टॉपिक है इस्तिखारे का। ठीक है, अमूमी तौर पर आपको हर जगह पे ये वर्ड लिखा नज़र आता है, अखबारों में, इश्तिहारों में, ये इस्तिखारा। पहली बात तो ये कि इस्तिखारा है क्या, और पहले इसको आपको समझना चाहिए कि इस्तिखारा होता क्या, किस तरीके से होता है, और फिर इसका हम कंपैरिजन जो करेंगे, मुवाजना करेंगे जायचे के साथ, कि जायचे और इस्तिखारे में क्या फ़र्क है। क्या हमें इस्तिखारा करवाना चाहिए या जायचा बनवाना चाहिए, या दोनों करवाने चाहिए। तो आज इस अहम टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह कि जो इस्तिखारा होता है वो आपका बेसिकली खुदा की तरफ से एक रहनुमाई, एक रास्ता होता है, एक रोशनी मिलती है कि आपको ये कोई काम करना या नहीं करना। इस सिलसिले में कुछ लोग रात को नवाफिल अदा करके नवाफिल पढ़ के सोते हैं और उन्हें ख्वाब में इशारा मिल जाता है। कुछ लोग तस्बीह का इस्तिखारा करते हैं। गर्द मुख्तलिफ़ तरीके हैं इस्तिखारा करने के। अमूमी तरीका लोग ख्वाब में इशारे के तौर पर जो रहनुमाई मिलती है उसको समझते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस्तिखारा हर एक को कर लेना चाहिए, और किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि एक बात को समझ लें कि इस्तिखारे का असूल क्या होता है, कि जब आप कोई खुदा से रहनुमाई लेते हैं तो खुदा आपके लाशऊर में ख्वाब के ज़रिए वो आपको एक रोशनी और एक गैबी इशारा देता है। अगर आप उस इशारे को समझ सकते हों या उसके अहल हों तो तब आपको इस्तिखारा करना चाहिए। अगर आप उसको, आपका सबकॉन्शियस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या आपकी मादी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है या मसरूफ़ है, तो आपको इस्तिखारा नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको कोई परहेज़गार या मुत्तकी शख्स से रब्ता करना चाहिए। ये भी अगरचे मुश्किल काम है, मगर आजकल के दौर में लोग कर रहे हैं और उसके नताइज भी आपके सामने में हैं। मेरे हल्का बाब में कई ऐसे लोगों ने इस्तिखारे से रुजू किया, कई लोगों ने उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो इसका मुवाज़ना अगर हम जायचे से करें तो जायचा अब एक साइंटिफिक और एक प्रैक्टिकल चीज़ है, कि अगर आप इस्तिखारे के साथ अगर आप जायचा भी बनवा लें और दोनों का रिज़ल्ट आ जाए आपको सही, तो आप सही रहनुमाई तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें यह ज़रूरी है कि जो शख्स आपका इस्तिखारा करे वो हमेशा न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि गैर जानबदार हो। अगर आपने किसी मिसाल के तौर पर, अगर किसी कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं या पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो वो अपना इस्तिखारा करेंगे तो उन्हें इस्तिखारा हमेशा अच्छा ही मालूम होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि उनके जो लाशऊर में ख्वाहिशात हैं वही ख्वाहिशात उनके शऊर में मुंतकिल हो जाएंगी और ख्वाब की सूरत इख्तियार कर लेंगी, और उस इस्तिखारे में यही ख्वाब जवाब मिलेगा कि ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है। इसलिए हमेशा न्यूट्रल करें, इस्तिखारा करवाएं। दूसरी अहम बात कि अगर आप जायचा बनवाते हैं तो जायचे में आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिज़ल्ट है वो मैथमेटिकली कैलकुलेशन के नतीजे में निकलेगा। उसमें विदाउट बाइसिंग और विदाउट किसी की भी उसमें राय शामिल नहीं होगा और एक गैर जानबदारी अमल होगा। तो अगर आपका इस्तिखारा भी से निकलता है और जायचा भी से निकलता है, फिर आपको सही फ़ैसला करना चाहिए। दूसरी सूरत में आपको ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए। एक अहम फ़र्क ये है कि इस्तिखारे में, कि इस्तिखारे के ज़रिए आप होने वाले शरीके हयात का, उसकी अंदरूनी शख्सियत के बारे में नहीं जान सकते। अमूमी तौर पर हमने ये देखा है कि हमारे माशरे में जो लोग रिश्ता करवाते हैं या रिश्ते के लिए आते हैं, तो वो उन्होंने अपने आप को इस तरह अच्छा ज़ाहिर करते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही होता है, और असल हकीकत शादी के बाद नज़र आती है। जबकि जायचे में ये चीज़ें वाज़ह हो जाती हैं कि असल हकीकत क्या है, असल उन लड़के की अंदरूनी शख्सियत क्या है, असल मामला क्या है। जबकि इस्तिखारे में आपको ये नज़र नहीं आता। इस्तिखारे में सिर्फ जवाब आएगा यहाँ करना है या नहीं करना। एक और फ़र्क इस्तिखारे में ये है कि अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल हमें मालूमात नहीं मिलती कि आइंदा ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, क्या इनके लड़ाई झगड़े होंगे या अलहदगी होगी, अलहदगी कब होगी, या तलाक़ का मामला है, या जो भी इस तरह के अज़दवाजी मामलात हैं, उसका इस्तिखारे में मालूम नहीं होता। तो जबकि जायचे में पूरी तफसीलात हमें मिल जाती हैं। जायचे में जब हम प्लानिटरी पोजीशन देखते हैं और जायचे के जो 7वें घर को देखते हैं और D9 चार्ट को देखते हैं, तो होने वाले शरीके हाथ की मुकम्मल शख्सियत का पता चल जाता है कि ये शख्स आपके लिए मुवाफ़िक है या नहीं है।
या इससे आपसे रिश्ता तय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक अहम फ़र्क ये है कि इस्तिखारे में लड़का लड़की के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनकी शख्सियत का नहीं पता होता। हमारे माशरे में 90% जो लड़कियां होती हैं वो घरेलू ज़िंदगी गुजारती हैं, और जब घरेलू ज़िंदगी गुजारती तो उनका वास्ता बराह रास्त उनके सास और करीबी रिश्तेदारों से होता है। अगर आपके करीबी रिश्तेदारों का मजाज सही नहीं है या उनकी शख्सियत आपसे मैच नहीं करती तो ये इख्तलाफत पैदा होंगे, और अक्सर तलाक़ों की वजह ये होती है कि लड़का सही होता है लेकिन लड़के के वालिदैन उससे लड़की की मैचिंग नहीं बनती। तो ये मामला आपको इस्तिखारे में नहीं मालूम होगा, ये आपको ज़ायचे से मालूम होगा। तो ज़ायचे में उसके करीबी रिश्तेदारों के, लड़के के करीबी रिश्तेदारों की पर्सनैलिटी, उनके मजाज, उनकी शख्सियत के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाती हैं कि ये लड़की के साथ मैच करते हैं या नहीं करते, और अगर मैच नहीं करते तो वहाँ पे आपको रिश्ता नहीं करना चाहिए। एक और फ़र्क है कि ज़ायचे में कि शरीके हाथ का इस्तिखारे में आपको नाम नहीं मालूम हो सकता कि किस नाम के पहले हरफ से या मेल या फ़ीमेल, लड़का लड़की किस नाम से उसका शरीके हाथ का पहला नाम होगा। जबकि ज़ायचे में जो 7वां घर है या ज़ायचे में जो दूसरे घरों की तरतीब है वो आपको रहनुमाई देती है कि इस नाम का पहला हरफ हो सकता है आपके शरीके हाथ के लिए, और ये आपके लिए मुआफ़िक भी रहेगा। एक और फ़र्क इस्तिखारे में है कि आपकी जो औलाद के मामलात हैं वो इस्तिखारे के मामले में मालूम नहीं होते। मसलन आपने एक लड़का लड़की की शादी करने का मामला तय किया तो इस्तिखारे में ये नहीं मालूम हुआ कि इनकी आगे औलाद होगी या नहीं होगी, बल्कि ज़ायचे में पता चल जाएगा कि आपस में कंपैटिबिलिटी से इनके आगे ज़ायचे में औलाद के मामला क्या हो सकते हैं। और एक सबसे अहम ज़रूरी बात जो कि इस्तिखारे में मालूम नहीं होती और ज़ायचे में मालूम हो जाती है वो ये है कि अगर हम लड़का लड़की के बारे में ये जानना चाहते हैं कि इनका माजी में क्या किरदार रहा या करैक्टर क्या रहा या इनकी असल शख्सियत कैसी है, क्योंकि हमारे माशरे में आपको पता है कि जिस तरह को एजुकेशन का माहौल है या मामलात हैं तो उसमें इन चीज़ों का हमें तज़किया नहीं होता कि भी असल हमारे शरीकियात के हमारे लिए काबिल है या नहीं है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए ज़रूरी है हमें ज़ायचे की रहनुमाई मिलती है। तो ज़ायचे में हमें एक्स्ट्रा मैरिटल स्टेटस भी पता चल जाता है, ये किसी के पहले कोई तल्लुकात हैं या नहीं है, जबकि इस्तिखारे में नहीं मालूम होता। तो ये तमाम मामलात मिल के हमें ये फ़ैसला देते हैं कि हमें ज़ायचा और इस्तिखारा दोनों करवाने चाहिए, और जहाँ पे दोनों का जवाब बिल्कुल सेम करे, मैच करे, वहाँ पे हमें रिश्ता तय करना चाहिए। अमूमी तौर पर हमने ये देखा है कि एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारी शादियों पे जो अखराजात होते हैं 8 से 10 लाख रुपए एक एवरेज शादी का खर्चा है, और लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ना हमें इस्तिखारे पे पैसे खर्च करने पड़ें ना ज़ायचे पे पैसे खर्च करें। इन थोड़े से पैसों को बचाने के लिए हम अपने बच्चों की ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं। और अगर आप ये थोड़े से पैसे खर्च कर लें किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी अच्छे इस्तिखारा करने वाले शख्स से मुकम्मल रहनुमाई लें, और एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा ज़रूर रहनुमाई लें क्योंकि पूरी ज़िंदगी का मामला है। माशरती तौर पर उसका तज़किया करें और इन अलूम मख्फ़ी के ज़रिए भी ज़रूर तज़किया करें, और मुकम्मल रिपोर्ट बनवाएँ, उनका मवाज़नी ज़ायचा बनवाएँ ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और अगर आप ये रहनुमाई नहीं हासिल करते तो आपको देख लें, आज भी आप फैमिली कोर्ट्स में जाकर देख लें, तलाक़ की शरह देख लें कि कितनी है, कितनी शरह बढ़ चुकी है हमारे मुल्क में। और उसी वजह ये होती है सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहरी तौर पर जो हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उन पर अमल करके और फौरी तौर पर फ़ैसला कर लेते हैं, और अक्सर फ़ैसले हमारे गलत होते हैं जिनका हमें बाद में खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो तमाम नाज़रीन से मेरा गुजारिश है कि अपनी बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उलूम मख्फ़ी से ज़रूर मदद लें ताकि उन्हें सही रहनुमाई मिल सके। नाज़रीन, मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि ज़ायचे और इस्तिखारे का फ़र्क समझा सकूँ। अगर कोई बात नहीं समझ लगी तो आप दिए हुए एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात कि एक अगली वीडियो उससे भी मैं मज़ीद बेहतर बना रहा हूँ, उसमें मज़ीद एक उसमें इंफॉर्मेशन वीडियो है जो कि हम एस्ट्रोलॉजी और कैरियर काउंसलिंग के मुतालिक होगा कि कौन से शोबाजात, किन लोगों को, कौन से बच्चों को कौन से शोबाजात इख्तियार करने चाहिए, और उन शोबाजात को इख्तियार करने से वो ज़िंदगी में बेहतर तरक्की हासिल कर सकते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.